और निंदियो न आवे मोहे सारी सारी रतिया बहुत सतावे तोहार एक एक बतिया फिर न तोहके बुलाइब नहीं जिंदगी में आइब एक बार बसिया जई तू कैसे भूल गईलू हमके सनम बस हुनर बता जी तू। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारी कम हो गया है, लड़ाई और जातिवाद ज्यादा दिख रहा है। हाँ, इससे बहुत नुकसान होगा आगे चल के और हमें तो ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन को इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। कि जहाँ पे दर्शक सामने में बैठे होते हैं वहाँ एक दूसरे को इस तरीके से गंदे गंदे शब्दों से संबोधित करना कि हिजड़ा है वगैरह है, ये कहाँ तक सही है सर? ये तो सबसे गलत है। ये तो क्या कहते हैं, संस्कार का दोष है। हाँ, हम तो यही कहेंगे, यही सीखेंगे लोग कि वो कल जाके और लोग भी बा ओकरा करियाई, परसों वो ओकरा करियाई, यह ना सीखी लोग कि ऊपर से ही ऐसा होते आ रहा है। इतना बड़ा बात बोल दिए हैं मंच पे, वो समझिए रहे कि इससे बड़ा बात अब क्या हो सकता है। ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए, इतना गंदा बोल दिए। देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पे सब लोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो कुछ लग रहा है लोगों को कि हमको एकदम बनल रहना है, तो कसहूं विवाद करके अपना मतलब नाम चर्चा में हमार होते रहे। भोजपुरी में लड़ने के बजाय भोजपुरी के लिए कब आप लोग लड़ेंगे, इसका जवाब दीजिए। अभी तो सब पहले लड़ लेने तब ना भोजपुरी की लड़ाई हो रही। भोजपुरी में लड़ाई दिखता है, लेकिन भोजपुरी के लिए अगर सवाल उठता है तब वहाँ पे क्यों नहीं एकजुटता दिखती है? वहाँ पे आपकी औकात, वहाँ पे आपकी हैसियत, वहाँ पे आपकी बोली क्यों नहीं निकलती? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव लॉन्ग न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी के जाने माने सिंगर और अभिनेता गुंजन सिंह। बखूबी आप जानते होंगे इनको, क्योंकि भोजपुरी में लगातार हिट पे हिट गाने दे रहे हैं और बहुत सारी फिल्में भी इनकी आ चुकी है जो आप लोगों तक पहुँच भी चुकी है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके चैनल लाइव लॉन्ग देखे वाला तमाम दर्शक के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं, गोड़ लगाते हैं। एक सवाल करना चाहेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी खलबली मची हुई है, मतलब आरोप प्रत्यारोप कुछ ज्यादा ही चल रहा है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? अब तो जे करा था ओकरे से सब सवाल करा। अच्छा, वाकई क्या लगता है कि भोजपुरी में जीवन भर यही आरोप प्रत्यारोप होते रहेगा? जबकि देखा जाए तो एक और अच्छी चीजें भी हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अच्छी चीजें नहीं हो रही, कहीं ना कहीं आप लोग मेहनत करके लंदन में या फिर कहीं भी सऊदी में दूर दूर देश जाकर शूट कर रहे हैं। तो जब हम अच्छा काम करने से हमारी पहचान आगे बढ़ ही रही है, तो फिर क्या जरूरत है इस तरीके के विवाद आपस में कर अपने नाम को बदनाम करना? देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ पे सब लोग को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। तो कुछ लग रहा है लोगों को कि हमको एकदम बनल रहना है, तो कसहूं विवाद करके अपना मतलब नाम चर्चा में हमार होते रहे। और एक और बहुत बड़ा गहरा सवाल ये होता है कि स्टेज पर खुलेआम, ऐसे तो कैमरे के पीछे अगर कुछ हो तो एक अलग बात है, लोग नहीं देखते हैं, लेकिन स्टेज जहाँ पे दर्शक सामने में बैठे होते हैं वहाँ एक दूसरे को इस तरीके से गंदे गंदे शब्दों से संबोधित करना कि हिजड़ा है वगैरह है, ये कहाँ तक सही है सर? ये तो सबसे गलत है। ये तो क्या कहते हैं, संस्कार का दोष है। हाँ, हम तो यही कहेंगे, संस्कार ही नहीं है। जो आदमी स्टेज पे इस तरह की बात करे, चाहे कोई भी कलाकार हो, कोई भी जाति का कलाकार हो, इससे मतलब नहीं। पब्लिक जो देखने आते हैं, कोई एक जाति के लोग थोड़ी आते हैं स्टेज शो पे देखने के लिए, सारे जाति के लोग आते हैं। उसमें कुछ लोग वहीं पे गरिया रहा होगा, कुछ लोग वाह भी कर रहा होगा। तो ये इसमें पब्लिक से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस फेरा में ही मत पड़िए, क्योंकि ये सब अपने नाम को ऊपर रखने के लिए काम हो रहा है कि एकदम कसहूं हमारा नाम चर्चा में रहे, हमारा गाना यह में से ट्रेंडिंग में जाए। तो मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरा कोई लड़ाई नहीं किसी सिंगर से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेज पे किसी के बारे में ये कहना कि मर जाए लोग तब वो घर में लड़का पैदा ना हुई, ये सोहर ना गवाई, ये क्या है? स्टेज पे इस तरह की बात होना चाहिए कभी जीवन में? दूसरी बात, किसी दूसरे को तो आप नहीं कह रहे ना, भोजपुरी समाज से आप भी जुड़े हुए हैं, भोजपुरी समाज से वही जुड़े हुए हैं, तो आप अपने ही समाज के लोगों को इस तरीके की बात कर रहे हैं सर? हाँ, सब ये सब पे जा रहा है। देही में गर्मी बात, सबसे अधिक गर्मी तोहरे देही में बा, सब
मैं नहीं कि सब इतना गायक है। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि हम ट्रेंडिंग स्टार हैं या पावर स्टार है या कुछ भी, हर कोई का एक नाम दिया जाता है, जब आगे लोग बढ़ जाते हैं मुकाम हासिल कर लेते हैं, और जब वो बड़े लोग इतनी ओछी हरकत करें तो फिर छोटे लोग से हम क्या उम्मीद रखेंगे? यही सीखेंगे लोग कि वो कल जाके और लोग भी बा वो ओकरा करियाई, परसों वो ओकरा करियाई। यह ना सीखी लोग कि ऊपर से ही ऐसा होते आ रहा है। शुरुआत भइल बा कहाँ से? वहाँ से भी शुरुआत भइल अंकल वाला से। अंकल वाले बात हाँ। से। वहाँ से फिर भैया बोल देले कि सोहर गवाई, केकरो कितना बर्दाश्त हुई। अब आदमी रोज नाम को ऊपर रखने के लिए, मैं किसी एक आदमी को नहीं कह रहा हूँ, जहाँ से जो गलती करेंगे इंडस्ट्री में, मैं सबसे कह रहा हूँ सब लोग मिलजुल के रहें, सब लोग काम बढ़िया करें, अपने काम पर ध्यान दे। ये तंज कसने वाला जो काम है जो चल रहा है कि किसी को इतना नीचा दिखाना, ये बहुत बुरी बात है। एक और हमारे 3 सांसद, 3 भोजपुरी के सुपर डुपर कलाकार जो कि अभी सांसद हैं, केंद्र में बैठते हैं, वो सवाल उठाते हैं कि हमारी भोजपुरी अभी तक 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं आई है, आना चाहिए, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को एक दर्जा मिलना चाहिए। और यहाँ पर बैठकर आप कुछ लोग जो है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही, जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये इस तरीके का हरकत करेंगे तो क्या लगता है कभी सरकार इस चीजों को देखते हुए 8वीं अनुसूची में मान्यता देगी? कैसे देगी? रोज तो यही लोग देख रहे हैं, सरकार नहीं देख रहे हैं चीज। बिल्कुल देख रहे हैं ना, हर कोई जनता डिस्टर्ब है। गाना सुनने का, होली का समय आ रहा है, लोग गाना सुनना चाहता है, तो गाना के पहले आता है कि विवाद में ये क्या बोले तो वो क्या बोले। अब इतना बड़ा बात बोल दिए हैं मंच पे, वो समझिए रहे कि इससे बड़ा बात अब क्या हो सकता है? ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए, इतना गंदा बोल दिए हैं कि हम उसको बोल भी नहीं सकते हैं। हाँ, और सारे लोग इससे नाराज हैं, हर जाति के लोग नाराज हैं। ये नहीं कि पवन सिंह को या गुंजन सिंह को या खेसारी लाल यादव को सिर्फ यादव, राजपूत, भूमिहार ही नहीं सुनते हैं, सभी जाति के लोग सुनते हैं, ब्राह्मण सुनते हैं, पासवान सुनते हैं, हर जाति के लोग सुनते हैं। ये बंटवारा हो रहा है। एक तो हर गांव में ऐसा हो गया अभी के डेट में कि बंटवारा सा हो गया है। बिल्कुल, भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारी कम हो गया है, लड़ाई और जातिवाद ज्यादा दिख रहा है। हाँ, इससे बहुत नुकसान होगा आगे चल के। और हमें तो ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन को इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सब अपने नाम को ऊपर रखने के लिए काम हो रहा है। आप लोग समझ जाइए, कुछ नहीं है, ये बोला तरे और कल जाके माफी भी मांगी है। हाँ, तो फिर और हम क्या बोलिए? भोजपुरी में लड़ने के बजाय भोजपुरी के लिए कब आप लोग लड़ेंगे, इसका जवाब दीजिए। अभी तो सब पहले लड़ लेने तब ना भोजपुरी की लड़ाई हो रही है। भोजपुरी में लड़ाई दिखता है, लेकिन भोजपुरी के लिए अगर सवाल उठता है तब वहाँ पे क्यों नहीं एकजुटता दिखती है? वहाँ पे आपकी औकात, वहाँ पे आपकी हैसियत, वहाँ पे आपकी बोली क्यों नहीं निकलती है? वही ना बात है, लोग तो सब है टंगरी खींचे में लागल बा अपने में। एकजुट हो करके जब 8वीं अनुसूची की बात करें हम लोग तो जरूर मिलेगी, बिल्कुल पहल होगा। हाँ, उस पे बात होगा। लेकिन लोग देख रहे हैं ऊपर में हमारे जो 3 गए हुए हैं, मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव भैया, वो लोग भी क्या करेंगे? वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और बाकी इधर से भी सब एकजुटता दिखे, सब लोग एक हो करके। अश्लीलता पे रोज बात होता है, लेकिन यहाँ सेंसर बोर्ड नहीं बन रहा है तो जीवन में अश्लीलता नहीं खत्म होगा। और सब लोग को अश्लीलता पसंद भी है, लोग सुन रहे हैं तब ना लोग गा रहा है। पब्लिक में दोष, हाँ, पब्लिक में भी दोष है और इधर गाने वाले में भी दोष है। तो वो सेंसर बोर्ड लगेगा तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो खराब चीज सबके ठीक लागेला। एने ना उन्हें केनियों से लोग देखिए ली, सुनिए ली। तो देखना एक अलग बात है, लेकिन उसको प्रमोट करना कितना सही है? अगर कोई गलत गाना गाता है तो उसके ही बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। गलत गाना, वही तो हम आपको बोले हैं कि बंद ही नहीं हो सकता है जब तक कि सेंसर बोर्ड ना लग जाए। सेंसर बोर्ड लगेगा अपने आप खत्म एकजुट होकर सेंसर बोर्ड की मांग क्यों नहीं करते हैं? हाँ, तो सब लोग एक जगह आए तो सब लोग को तो एक दूसरे से दिक्कत है। हाँ, कि मतलब आप लोग यही चाहते हैं कि कभी भोजपुरी का कुछ अच्छा ना हो, इसी तरह से हम लोग आपस में लड़के सिर्फ व्यूज कमाए, 2 रुपया पॉकेट में आए और नाम जैसा भी हो उससे कोई मैटर नहीं है, बस यही चलते रहे। हमनी ना चाहिला, मतलब कुछ लोग, हाँ, मैं कुछ उन्हीं की लोग, बात कर रही हूँ, कुछ लोग ऐसा चाहेला। बाकी हम तो चाहिला कि सब लोग मिलजुल के रहे। हमारा तो सबसे अच्छा रिलेशन बाटे और हम नहीं कुछ गलत विवाद होइबे करी। अभी कल एक न्यूज, सच तक न्यूज में मेरा इंटरव्यू कल आया, मैं जैसे ही बम्बई से आया एयरपोर्ट पे ही तो देखिए रहे हैं कि उसमें भी चल रहा है। तो एक फिल्म भी आई है, कौन फिल्म आई बा अभी जो विवाद में चला था, वो पठान मूवी। हाँ,
वो फिल्म में हमारे देश के सैनिकों के बारे में गलत दिखाया गया है, देश के जवानों के बारे में, तो हम उस फिल्म का बहिष्कार करते हैं। लेकिन नहीं लगता आपको कि जिस प्रकार से पठान मूवी का लोगों ने बायकॉट किया उसका अपोजिट हो रहा है? 2 दिनों में 200 करोड़ लागत से ज्यादा 250 करोड़ वो मूवी अगर कमा ली है तो बायकॉट करने से उल्टा रिएक्शन की कैसे आया? अब कितना करोड़ कमाया हो तो अंदर की बात हम लोग नहीं जान रहे हैं, बताने का ऐसा तो न्यूज में जो दिखा रहा है ना, न्यूज में दिखाया ना, न्यूज में पेपर अंदर में इतना नहीं है। 2-4 दिन तो कोई फिल्म आवेला तो खूब बढ़िया चलेला, बाकी उसमें हमारे देश के जवानों के बारे में गलत दिखाया गया है, तो उस फिल्म को हम नहीं देखेंगे। और मुझे लगता है मेरे देश के कोई लोग उस फिल्म को ना देखें जो भी देश से प्यार करते हैं, बस। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि उसको बाइकआउट करने के अलावा और भी दूसरे तरीका से, जैसे कि हम लोग अगर न्यूज में किसी, आप लोग भी कभी कभी सवाल होता है कि आप इसी विषय पे पूछने क्यों चले आते हैं, तो इसलिए हम लोग इस विषय पे पूछने बार बार चले आते हैं कि कहीं ना कहीं हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं और बिहारी होने पे गर्व करना चाहते हैं, लेकिन कभी बाहर जाते हैं और लोग इस प्रकार से देखते हैं और बोलते हैं, तब लगता है कि कहीं ना कहीं हम में कमी है जिसको दूर करने की जरूरत है। जरूर जरूर, हम लोग का तो ये है ना कि कुछ गाना भी ऐसा अश्लील है, कुछ गाना तो प्रतिष्ठा बचा रहा है, कुछ गाना प्रतिष्ठा को डुबा रहा है, तो कुल मिला के अश्लीलता खत्म हो जाएगा, सेंसर बोर्ड बन जाए और जांच होवे। पहले बिहार सरकार, भारत सरकार उस गाने को एक बार कमेटी बना के देखे, जैसे फिल्मों का चयन होता है, फिल्मों के देखते हैं लोग, पहले फिल्म को देखते हैं इसमें ये सीन हटाना, ये गाना हटाना है, उस प्रकार से गाने का भी हो, एक भी गाना अश्लील नहीं आएगा ना लोग सुनेंगे। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आप लोग लड़ते रहते हैं आपस में कि हमें, मेरा गाना ट्रेंडिंग में चला गया, हमारा गाना ट्रेंडिंग में चल गया, 8 नंबर पे आया, 10 लोग शेयर करते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ आपके गाने ट्रेंडिंग में जाते हैं, क्योंकि हमारी भोजपुरी की ऑडियंस जितनी भी इंडस्ट्री है सबसे ज्यादा है, 40 करोड़ ऑडियंस हमारे भोजपुरी में है, जिसकी वजह से आपके गाने ट्रेंडिंग में जाते हैं। लेकिन आपके गाने कभी कोई अवार्ड क्यों नहीं लेके आते हैं? जिस तरह से हाल ही में RR फिल्म का जो गाना, RRR फिल्म का गाना नाचो रे नाचो गया है, मात्र 140 मिलियन, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा भोजपुरी में पड़ा हुआ गाना है 200 मिलियन, 300 मिलियन, 1 बिलियन पुरने वाला रितेश पांडे का गाना, तो फिर आपके गाने मेडल लेके, कुछ अवार्ड लेके क्यों नहीं आते हैं जब इतना व्यूज मिलता है? देखिए वही बात है कि एक मोहर लग चुका है भोजपुरी पे कि अश्लील है, अश्लील है। इस मोहर को कौन मिटाएगा? इस मोहर को सभी लोग को इसमें लगना होगा, जो हमारे पब्लिक है, 40 करोड़ से ऊपर भोजपुरी का पब्लिक है, सभी लोग को ये सोचना होगा कि हमको कौन सा गाना सुनना है, और सेंसर बोर्ड लग जाएगा, अश्लीलता खत्म हो जाएगी, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम लोग का गाना इसी ट्रेंड में रहेला, पूरा जितना हिंदी भोजपुरी जितना भी यूट्यूब पे है उसमें भोजपुरी बहुत आगे तो उसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए ना आप लोगों को, जिस हिसाब से आपके ऑडियंस इतना ज्यादा आपको प्यार कर रहे हैं, तो उसके अच्छे फायदे उठाने चाहिए ना, अच्छा करना चाहिए। एकदम कोशिश रहेगा, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं इस पे। पहले सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, लोग के सब लड़े दा क्या कहीं, हम तो पूरा अभी भी लड़े दा, मतलब और लड़ना है? अरे लड़ना नहीं है, अब तो इतना चल रहा है, रोज तो हो ही रहा है कुछ ना कुछ बोल देवे के बाद, बाकी पूरा इंडस्ट्री में ये सब दर्शक लोग भी सब परेशान है, बेचारा मेरा भाई लोग सब सुन के कि गाना सुने के चाहिए तो क्या सुन रहा है, कैसा दिन देखने को मिल रहा है। हाँ चलिए, जाते जाते हम चाहेंगे कि एक प्यारा सा सैड सॉन्ग सुनाएंगे, क्योंकि आपका सैड सॉन्ग काफी ऐसे हैं जो हिट है। एक मैं बोलूंगी तो बुरा गलत होगा क्योंकि कई हिट है, तो कोई भी एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाए। अरे यार और निंदियो नवाबे मोह सारी सारी रतिया, बहुत सतावे तोहार एक एक बतिया, फिर न तो के बुलाइब नहीं जिंदगी में आइब, एक बार बसिया जई तू, कैसे भूल गईलू हमके सनम, बस हुनर बता जी तू। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी एक सवाल दिख गया मुझे, तो ध्यान में आ गया, भोजपुरी वाले लोग इतना सोना में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं, सोना पहनने में इंटरेस्ट क्यों रखते हैं? अरे अच्छा लगेला, शौक बा, कभी पहनी ला कभी नहीं हो पहनी ला। ऐसा तो नहीं कल को सोना में भी विवाद शुरू हो जाए कि हम सबसे ज्यादा पहनी ला, तब हम सबसे ज्यादा पहनी ला। नहीं,
ये सब शौक का चीज है, इस पे कुछ नहीं कहेंगे हम, जिसको जितना माने पहन सकता है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ गुंजन सिंह थे। आप जानते हैं बखूबी भोजपुरी के बहुत ही अच्छे स्टार है। काफी सैड सॉन्ग इनके मार्केट में आ चुके हैं जो आप सुन चुके होंगे। बाकी आपको इंटरव्यू कैसा लगा, बातचीत कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार फिर से। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।